नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान वन रक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और अब कल यानी कि आपकी 21 सितंबर को जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उनकी स्थान और डेट जारी कर दी गई है। किन किन अभ्यर्थियों का किस दिन होगा ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है और 25 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने जयपुर में। ठीक है, जवाहर कला केंद्र के पास में जयपुर में, वहां पर आपने पीडीएफ में देख सकते हो स्थान कौन सा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो आप जा रहे हो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, नॉन टीएसपी के यहाँ पर टोटल पद थे 2167 और टीएसपी के 409, यानी कि टोटल 2646 पदों पर यह भर्ती हो रही है, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 25/9 से और 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। दोस्तों, ये तो आपको सबको पता है। अब करना क्या है, एक चीज यहां ध्यान रखना, 2 डेट दे रखी है वहां पर 25/9। आज यानी कि कितनी हो गई है, 22 सितंबर। ठीक है, 22 सितंबर से आपके एक जिन भी अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन के लिस्ट में नाम आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, उनको करना क्या होगा, एक विस्तृत आवेदन पत्र भरा जाएगा। विस्तृत आवेदन पत्र, ठीक है, विस्तृत आवेदन पत्र भरा जाएगा। कहां पर, अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर, अपनी एसएसओ आईडी पर जाना है, वहां पर आपको एसएसओ आईडी पर एक विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा, ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको भरने के बाद में पूरी प्रक्रिया हो गई, आपने वहां पर फीस भी भर दी। ठीक है, फीस भरने के बाद में जो आपने विस्तृत आवेदन पत्र भरा है इसकी 2 प्रिंट, ठीक है, इसकी 2 प्रिंट निकलवानी है और एक फीस की भी 2 प्रिंट निकलवानी है। ठीक है, 2 ही निकलवा लेना। ये इसकी भी प्रिंट आपको निकलवानी है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ले जानी है। ये एक चीज ध्यान रख लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है यही है, आपको जो विस्तृत आवेदन पत्र भरा है उसकी प्रिंट आउट निकलवा कर ले जानी है और जो फीस भरी है उसकी। उसके बाद यहां पर आपको लेकर क्या जाना है, शैक्षणिक योग्यता के जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो लेकर जाने। दोस्तों, एक चीज ध्यान रख लेना, आपको मूल ले जाने हैं। ठीक है, मूल भी ले जाने हैं। उसके बाद आपको खुद की अटेस्टेड की हुई, ठीक है, फोटोकॉपी लेकर जानी है। फोटोकॉपी खुद की अटेस्टेड, यानी कि खुद साइन कर लेना, अटेस्टेड साइन कर लेना। सभी अपनी अपनी एक 2-2 कॉपी ले लेना सभी डॉक्यूमेंट्सों की और उन पर साइन कर लेना। ठीक है, और मूल आपको लेकर जाने। आयु प्रमाण पत्र, अगर किसी के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो वो मार्कशीट होती है 10th की, उसमें हो जाता है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, जो भी अभ्यर्थी है किसी भी कैटेगरी का है, मतलब वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, एमबीसी है, वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। ईडब्ल्यूएस वाले अपना जो भी आय का प्रमाण पत्र बनता है वो बनवा लें। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, सभी अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। जिनके पास है वो तो ठीक है और नहीं है तो वो बनवा लीजिए। जिनके पास जाति प्रमाण पत्र भी है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो वो अपना बनवा लीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र, दोस्तों ये चरित्र प्रमाण पत्र एक तो आपको लाना होगा अपनी स्कूल से, जहां पर आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान है। अंतिम शैक्षणिक यानी कि आपने जहां से 12th की है वहां से आप लिया हुई है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद 2 आपको लाने हैं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे, जैसे आपके गांव में है प्रधान है, सरपंच है, ठीक है, उनसे आप बनवा कर ला सकते हो, या फिर कोई गवर्नमेंट टीचर है वो उससे बनवा कर, गवर्नमेंट डॉक्टर है वो बना दे तो उससे बनवा कर आपको ये लाने हैं, जो कि 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर कोई अगर विशेष योग्यजन है, ठीक है, उनको अपना प्रमाण पत्र लेकर आना है, विशेष योग्यता का जो भी है। विवाह यानी कि मेरिट सर्टिफिकेट है, आपने मेरिट भरा है। ठीक है दोस्तों, मेरिट भरा है तो मेरिट सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। खेल, अगर आप कोई खेल कोटे से हैं तो आपको खेल सर्टिफिकेट लेकर आना है जो मिला है। राष्ट्रीयता, अगर आप इंडिया के अलावा किसी और देश से हैं, ठीक है, नेपाल से, भूटान से, तो वो आपको राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र आपको लेकर आना होगा। कोई एक्स सर्विसमैन आदमी है, ठीक है, या फिर एक सर्विसमैन देखते ज़्यादातर, तो उनको अपना वहाँ से डिस्चार्ज टिकट जो अभी एक सर्विसमैन छोड़ा है वहाँ से, या फिर पेंशन का जो वो आता है फॉर्म, प्रमाण पत्र, वो आपको लेकर आना होगा। उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, ये बाकायदा दिया हुआ है, ये तो आपको लेकर आने हैं,
जो भी उम्मीदवार है, जो भी अभ्यर्थी है, उसको स्वयं का एक पहचान पत्र लाना होगा। चाहे तो आप मतदाता पहचान पत्र ले आइए, चाहे अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पैन कार्ड, मतलब फोटो युक्त लाना है। पहचान पत्र फोटो युक्त लाना है आपको, जिसमें आपका फोटो हो, नाम हो, एड्रेस तो कोई दिक्कत नहीं है, हो भी नहीं तो, लेकिन आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, स्वयं का नाम और फोटो, ये सेम टू सेम होनी चाहिए जो आपके फॉर्म में भरा गया है, ठीक है, वो आपको लेकर आना होगा। इसी के साथ एक चीज और बता देता हूं यहां पर, जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से, ठीक है, फॉर्म आपके जब भरे गए थे, फॉर्म अप्लाई हुए थे आपके, उस टाइम जिन्होंने बताया था कि हमारी आय 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए से कम है, और उनको फीस में छूट दी गई थी, क्या दी गई, छूट दी गई थी, उनसे आवेदन पत्र भरते समय 250 रुपए ही लिए गए थे। ये जब आवेदन पत्र भरे गए थे 250 रुपए लिए गए थे। तो अब उनको एक आय प्रमाण पत्र बनवा कर लाना होगा, आय प्रमाण पत्र बनवा कर लाना होगा कि हमारी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी कि मेरे परिवार की इस पूरे वर्ष की आय 2.5 लाख रुपए से कम है। ये उनको, उनके जो कोई भी अभ्यर्थी है, फीमेल है, पिताजी के नाम का आय प्रमाण पत्र बनवा कर लाना होगा। अगर पिताजी नहीं है तो वो अपनी माँ के नाम से बनवा कर ला सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट थी, मेरे साथ ऐसी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।